दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लालसोट की बड़कापाड़ा तक यातायात शुरू किया जाएगा। एनएचएआई 28 जनवरी से इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लालसोट तक यातायात शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। वैसे दिल्ली से मुंबई तक के इस प्रोजेक्ट पर इस साल दिसंबर से यातायात शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 1350 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसका 380 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान के 7 जिलों से होकर निकल रहा है। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस वर्ष दिसंबर अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लालसोट तक काम पूरा हो चुका है और एनएचएआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 जनवरी की राजस्थान यात्रा के दौरान इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कराने का प्रयास कर रहा है। इस पर चुराल दिल्ली से लालसोट तक यातायात शुरू किया जाएगा। ये विश्व का दूसरा लंबा 1350 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। दौसा जिले से गुजरने से क्षेत्र में रोजगार के आयाम भी स्थापित होंगे। फिलहाल दौसा से दिल्ली जाने के 2 मार्ग हैं। वाया बांदीकुई अलवर के रास्ते 284 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 8 मिनट और वाया जयपुर 302 किलोमीटर का सफर करीब 5 घंटे 52 मिनट में तय होता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से करीब 3 घंटे कम हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा। दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी घटेगी, समय बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घटेगी। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले NH8 पर वाहनों का दबाव कम होगा। इस पर रोज चलने वाले 1 लाख वाहन इस एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होंगे। दिल्ली मेवात कोटा रतलाम दाहोद गोधरा वडोदरा सूरत मुंबई रूट होगा। मुंबई से दिल्ली तक का सफर 25 घंटे के बजाय 13 घंटे में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे पर दौसा जिले में 3 इंटरचेंज पॉइंट बनाए गए हैं। 87 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 3 पैकेज में कुल 2,757 करोड़ की निर्माण लागत की संभावना है। जिले की सीमा में 3 जगह इंटरचेंज पॉइंट होंगे। भांडारीज मोड़ के पास डूंगरपुर और बड़कापाड़ा में बनाए गए हैं पॉइंट। रेस्ट एरिया में हेलीपैड, ट्रोमा सेंटर, पेट्रोल, सीएनजी पंप, एटीएम। हर 30 किलोमीटर के पैकेज पर 1 एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, 4 लेन और बनाई जाएंगी। इसमें आने जाने की 2-2 लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होंगी, जो देश का पहला डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 4 लेन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ भांडारेज मोड़ के पास इंटरचेंज का पिछले वर्ष सितंबर में अवलोकन कर चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी यहाँ निरीक्षण किया। इस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी लाइट का कार्य पूरा हो चुका है। रेस्ट एरिया डेवलपमेंट भी पूर्ण हो चुका है। यहाँ केवल एंट्री एग्जिट पर ही टोल लगेगा, जबकि कहीं ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विकास की नई इबारत लिखेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एनएचएआई के स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को इस एक्सप्रेसवे पर यातायात को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल दिल्ली से लालसोट तक यातायात शुरू किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर यातायात शुरू होने से न केवल उद्योग और पर्यटन को पंख लग जाएंगे, बल्कि एक विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। एक और छोटे से ब्रेक